स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, जब भी हम अंडमान की बातें करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है वहाँ के खूबसूरत बीचेस, वहाँ का टूरिज्म, वहाँ की लोकेशन। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे अंडमान में छुपा हुआ एक हिडन एपिडेमिक। रिसेंटली द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश होता है जहाँ से हमें कुछ ऐसा डेटा देखने को मिलता है, कुछ ऐसे फैक्ट देखने को मिलते हैं जो हम सबको शॉक कर देंगे। इस आर्टिकल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक विजुअली पीसफुल एनवायरनमेंट भी एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट कर सकता है। इस आर्टिकल से हमें यह भी समझ में आएगा कि कैसे ज्योग्राफी डिसाइड करती है आपकी साइकोलॉजी को, कैसे लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो आप डेटा देखिए। सबसे पहले अगर हम डेटा पे अगर ध्यान दें तो आप देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 37.89 सुसाइड्स पर लैख पॉपुलेशन। अगर हम देश का एवरेज देखेंगे 2022 के डेटा के अनुसार इट इज 12.4 पर लैख पॉपुलेशन। अब यहां पर जो सुसाइडल रेट है 3 times द नेशनल एवरेज। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे यहां पर साउथ अंडमान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इट इज 4 times द नेशनल एवरेज। तो ये बताता है 51.09 पर लैख पॉपुलेशन दे आर कमिटिंग सुसाइड। तो यहां से हमें ये समझ में आता है कि जो सुसाइडल जो हो रही है टेंडेंसीज यहां पर इट इज स्ट्रक्चरली कॉन्सेंट्रेटेड, नॉट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप इसका देखें तो इंडिया का आप देखिए दिस इज द नेशनल एवरेज ओवर हियर, दिस इज द एवरेज ऑफ अंडमान रीजन एंड दिस इज द एवरेज ऑफ साउथ अंडमान। और इसके बारे में हम कभी भी बात नहीं कर पाते हैं। और इसके अंदर भी आप देखोगे ऐसा नहीं कि जिनके पास पैसा है, पैसे की कमी है या पॉवर्टी है, गरीबी है, प्राइवेट सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी एज 30 to 45 ईयर्स है, 40% ऑफ ऑल द सुसाइड्स में ये आते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट 10 times नेशनल एवरेज दे आर कमिटिंग सुसाइड इन अंडमान। तो ये डेटा काफ़ी शॉकिंग डेटा है हमारे पास में जो ये बताता है। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जनरली बात करेंगे अंडमान के बारे में तो पीसफुल है, पॉल्यूशन बहुत कम है, इतनी वहाँ पर भाग दौड़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मेंटल हेल्थ के साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हमको देखने को मिलते हैं। सो इट इज गिविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट कि कैसे ज्योग्राफी डिसाइड करेगी आपकी साइकोलॉजी को। अब इसके पीछे आप देखिए ज्योग्राफिकल साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए हमें डेटा क्या बताता है। यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है आप देखिए इट इज ओनली 46 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। दूर दूर तक आप देखेंगे आपको आइलैंड ही दिखेंगे, मेन लैंड वहां पर है ही नहीं। इस वजह से क्या होता है, लोगों को लगता है कि परसीव्ड मोबिलिटी उनकी बहुत कम हो गई है। अब ये क्या होता है परसीव्ड मोबिलिटी, यानी कि हमारा परसेप्शन, जिस तरीके से हम चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से हम रियलिटी को इंटरप्रेट करते हैं। अब इन लोगों को लगता है कि मेनलैंड है नहीं, फ्लाइट्स आप देखेंगे बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स हैं, हम कहीं जा नहीं सकते, हम यही रहेंगे। मान लीजिए कोई समस्या होती है या कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी इंसान वहाँ पर जॉब करने के लिए जाता है, उससे अपने घर जाना है, तो परसीव्ड मोबिलिटी बहुत कम है, जाना आसान है नहीं, तो वो एक लूप में फंस के चले जाते हैं। अगर उन्हें कोई भी समस्या आती है तो दे हैव फ्यू इमेजिन्ड अल्टरनेटिव्स, स्ट्रेस फील परमानेंट नॉट सिचुएशनल। और जब उनके पास उनको लगता है कि भाई ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, अगर हमें कोई समस्या होगी तो हम आसान तरीके से नहीं जा सकते क्योंकि आइलैंड ही आइलैंड है, मेनलैंड है नहीं। इसकी वजह से उनको क्या लगता है कि जो स्ट्रेस हो रहा है, जो भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, वो उनको परमानेंट महसूस होना शुरू हो जाता है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। और जब वो स्ट्रेस परमानेंट होगा तो वो आपको परेशान करेगा एंड दैट विल बिकम द रीजन फॉर डिप्रेशन और द रीजन फॉर कमिटिंग सुसाइड। इसके अलावा हम देखने की कोशिश करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, इसको हम कहते हैं इंट्रैपमेंट, द मेंटल बॉटलनेक, जो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है। अब मॉडर्न सोसाइटी साइंस हमें क्या बताती है कि जो इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर होता है जिसकी वजह से लोगों को इस तरीके के डिप्रेशन वाले आपको केसेस देखने को मिलेंगे या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेंगे, वो स्टक हो जाते हैं एक थॉट के अंदर, एक लूप क्रिएट हो जाता है। अब ये लूप क्या है कि आई एम स्टक ओवर हियर, मैं इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता, आई कैन नॉट लीव, नथिंग विल इंप्रूव। तो ये लूप, ओवर थिंकिंग का जो लूप होता है, यह लगातार बेसिस पे चलता रहता है। अब अगर वहाँ पर है कोई अंडमान में, उन्हें पता है कि कोई अल्टरनेटिव है नहीं, हम यहाँ पे फंस चुके हैं, हम कहीं जा नहीं सकते, अगर हमें घर वालों से मिलना है तो हम जा नहीं सकते, उनसे बातें नहीं कर सकते। तो इस लूप के कारण भी आप देखोगे ये लूप वहाँ पर इतना ज़्यादा है जिस वजह से ये सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। फार फ्लंग आइलैंड है, ओनली अ फ्यू फ्लाइट्स एंड शिप्स टू द मेनलैंड। इस केसेस के अंदर मोबिलिटी कम होने के कारण ये लूप में हमेशा वो फंसते हुए चले जाते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स कोफका की अगर हम बात करें तो ये एक जर्मन राइटर है, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं। उसमें ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना बताते हैं जिसको हम कहते हैं काफ्का एनालॉजी, इसको कहा जाता है काफ्कासिस्क। ये क्या बताते हैं कि जनरली जब इस तरीके की फीलिंग आती है तो आप एक लर्नड हेल्पलेसनेस के लूप में चले जाते हो, लोगों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होना शुरू हो जाता है
क्योंकि इस कंडीशन में उन्हें क्या लगता है कि दे आर फीलिंग हेल्पलेस, दे आर कंट्रोल्ड बाय सर्कमस्टांसेस। देखिए, जब भी हम अपनी जिंदगी में काम करते हैं, अगर हमें पता है कि हम सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल कर सकते हैं तो हमारा मोटिवेशन हमेशा हाई रहता है। अगर हमें पता है कि कोई भी सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल में है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमेशा मोटिवेशन हाई रहेगा, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन जब आपको लगेगा कि भाई हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, जो भी कुछ हमारे साथ में होता है इट इज बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, अब उनको हम चेंज ही नहीं कर सकते। इस वजह से क्या होता है, आपके पास कोई भी पाथवे नहीं है उनको सॉल्व करने का। क्रॉनिक अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी एंड एंडलेस लूप में आप फंसते हुए चले जाओगे। अंडमान में आपको यही देखने को मिलेगा। अंडमान की जो ज्योग्राफी है, नॉट जस्ट डिस्टेंस, इट बिकम्स अ कॉग्निटिव एनवायरमेंटल दैट रीशेप रिस्क परसेप्शन। वहां पर एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है कि लोगों को लगने लग गया है कि भाई हमारे हाथ में है ही नहीं, अगर कोई भी समस्या आती है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इट इज कंप्लीटली ऑन द सर्कमस्टांसेस, कंप्लीटली ऑन द सिचुएशन। इसके चक्कर में मोटिवेशन कम हो जाता है कोई भी काम करने के लिए, और अपने आप ही आप लर्न हेल्पलेसनेस के लूप में आ जाते हो। इसके अलावा आप देखिए, सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सोशल इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर अंडमान आप देखोगे तो वहां पर पैचवर्क सोसाइटी है, यानी कि वहां पर एक भी कोई कोहेसिव सोसाइटी नहीं है, यूनिटी सोसाइटी नहीं है। वहां पर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, जैसे कि कुछ लोग लोकल ट्राइबल्स हो गए, सम आर डिसेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, कुछ लोग वहां पर सेटल हो गए हैं, दे आर गवर्नमेंट फ्रॉम तमिलनाडु, केरला, बिहार। तो अलग अलग लोग हैं, काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा सोसाइटी के पर्सपेक्टिव के अंदर। इस वजह से भी आपको ये इशू देखने को मिलेगा। नाउ यू कैन सी ओवर हियर फ्रॉम अ सोशल साइकोलॉजी लेंस, किनशिप नेटवर्क्स आर नॉट जस्ट कल्चर। किनशिप यानी कि हमारे जो क्लोज रिलेटिव होते हैं वो हमारे लिए एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अगर किनशिप होंगे, हमारे क्लोज रिलेटिव होंगे, तो हम उनके साथ अपने इमोशन को शेयर कर सकते हैं। अगर कोई समस्या होती है तो हम उनके साथ बातें कर सकते हैं। लेकिन ये किनशिप कल्चर आपको वहां पर देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो लोग हैं वो या तो माइग्रेट हो गए हैं, या जो लोग रहते हैं वो अलग अलग जगह से आए हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन सोशल साइकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी, जो इन तरीके के केसेस को और ज्यादा राइज करने के लिए हेल्प करेगा। और इसमें आप देखेंगे वर्किंग एडल्ट्स, सैलरी जो जॉब है जिनके पास में, उनमें आपको ज्यादा ये इशू देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट, प्राइवेट सैलरीड 5 टाइम्स नेशनल एवरेज, 30 to 45 ईयर्स, 40% ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्मॉल कम्युनिटीज हैं, अगर उनको कुछ भी लगता है तो कोई है नहीं शेयर करने के लिए। और इसके अलावा जब कम लोग होंगे तो उन्हें क्या लगता है कि भाई हमारा जो रोल है ना वही इंपॉर्टेंट है, हमारी जो पहचान समाज के सामने बनी गई है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस पहचान का कुछ होता है तो हम खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये लोग क्या है, अगर इन लोगों के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट में, जैसे टीचर्स है, क्लर्क हैं, प्राइवेट एम्प्लॉइज है, तो यही उनकी पहचान है। घर तो है नहीं, फैमिली है नहीं, तो कुछ और उनकी पहचान है नहीं। और जब इन्हीं के अगेंस्ट में मान लीजिए कोई जॉब इनसिक्योरिटी होती है या कोई ह्यूमिलिएशन होता है, तो उनको लगता है कि भाई हमारी पहचान के ऊपर खतरा आ चुका है, हमारी आइडेंटिटी खत्म होने वाली है। सो दिस इज द परसीव्ड कॉस्ट इज नॉट जस्ट प्रोफेशनल, इट इज सोशल, कि हमारी सोशल आइडेंटिटी खत्म हो गई। अगर हमारे प्रोफेशन के ऊपर कोई भी आया दाग, तो यानी कि हमारी सोशल आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। तो ये केसेस जो होते हैं और ज्यादा आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इस वजह से आप देखेंगे अंडमान के अंदर अभी तक क्लिनिकल मेजर का इस्तेमाल होता था, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी सिर्फ इसको सॉल्व नहीं कर पाएगी, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो अननेचुरल डेथ होती है, ये आपको इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इस तरीके से आपको उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ताकि आप एग्जैक्टली समझ सको कि वहां पर क्या क्या इश्यूज निकल के आ रहे हैं। आपको रेगुलर ऑडिट्स करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको सिस्टम और बेटर करना पड़ेगा, 24/7 सोसाइटी सर्विलेंस प्रोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा इन सब का साथ में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अलावा साइकेट्रिस्ट, सोशल वर्कर्स, इसके अलावा द रोल ऑफ एनजीओ इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल, कॉलेजेस, जहाँ से हम लोगों को अवेयर कर सकें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस समझाना लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल हीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये सारे काम करते हैं तो हम ये जो एपिडेमिक है इसको रोक सकते हैं। और एक ऐसी खूबसूरत जगह जो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, आप देखेंगे जब भी हम अंडमान की बातें करेंगे तो हमारे माइंड के अंदर एक पॉजिटिव आउटलुक ही निकल के आता है। लेकिन जब हम ऐसे केसेस को देखेंगे तो हमें समझना पड़ेगा कि इस तरीके की खूबसूरत जगह भी नहीं बच पाई बिकॉज ऑफ ड्यू टू एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। और जब यहाँ पर इतना खतरा है तो आप देखिए, हम तो या दिल्ली में या कहीं और बड़े शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पर कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस लोगों को होता होगा। सो अंडमान नीड टू बिकम नॉट ओनली अ हेवन फॉर द टूरिस्ट बट अ हेवन फॉर रेसिडेंट आल्सो। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे एस्केप रूट निकालने पड़ेंगे। सोशल, साइकोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड मेडिकल, सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। सो आई होप आपको कुछ इंसाइट और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस लेक्चर के थ्रू
इसी तरीके के और लेक्चर को समझने के लिए आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जनवरी बैच हमने जस्ट स्टार्ट किया है, जिसके एडमिशन हम जल्दी क्लोज करने वाले हैं। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे देन यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ऐसे ही और अपडेट के लिए डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। कोई भी अगर आपके डाउट होते हैं तो आप इस आईडी पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।